हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। आज फिर से स्मार्ट करियर टीचिंग स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। टॉपिक है त्रिकोणमिति के अनुपात। अब ये अनुपात बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसे याद कर लिया तो समझ लीजिए कम से कम 4 मार्क्स क्लियर कर लिया। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए संग्राम शुरू करते हैं। किसके बीच? त्रिकोणमिति के बीच। ठीक है, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ 0 से 90 अंश तक के सभी त्रिकोणमिति अनुपात। और ये अनुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको, ये दिमाग में रखना है कि साइन और कास की वैल्यू फाइंड की जाती है, बाकी सारी वैल्यू वही होती है। उसी को बस उल्टा करते हैं और व्युत्क्रम करके उसका मान प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आपको 0 से 4 तक की संख्याएं लेना है और प्रत्येक संख्या को 4 से भाग करना है। ठीक है, उसके बाद भाग के पश्चात सभी संख्याओं का वर्गमूल ले लेना है। नियम नंबर 2। नियम नंबर 3 क्या है? वर्गमूल लेने के बाद प्राप्त सभी संख्याओं में जो 0 से 90 अंश तक के त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो जाएंगे। और ये मान किसके होंगे? साइन के होंगे। अब साइन के बाद कास का नंबर आता है बेटा। कास का मान जस्ट उसी के विपरीत कर देंगे, अर्थात क्या कर देंगे? 4 से 0 तक संख्याएं लिखेंगे और 4 से उसे भाग कर देंगे, तो कॉस थीटा अंश के मान प्राप्त हो जाएंगे। 0 से 90 अंश तक के मान कैसे? देखिए यहाँ पर साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। संख्याएं मैंने ले लिया 0, 1, 2, 3 एंड 4। 4 से सबको भाग कर दिया, देख रहे हैं सबको 4 से भाग किया मैंने। और सबका क्या कर दिया मैंने? वर्गमूल ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया सबका। अगर 1/4 को बाहर निकालते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 1/2। अगर 2/4 है तो 2 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 आएगा। आप जानते हैं भाग करना तो आपको पता है। इस तरीके से √3/4 का क्या हो जाएगा? √3/2 और 4/4 क्या हो जाएगा? 1। तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन 0 अंश की वैल्यू 0, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, साइन 45 अंश की वैल्यू 1/2, साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2, साइन 90 अंश की वैल्यू 1। क्लियर? चलिए आइए कास के लिए चलते हैं। तो कॉस 0 अंश के लिए 0, देखो 4, 3, 2, 1 और 0। सबको 4 से भाग किए, सबका वर्गमूल लिए। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ √3/2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3/4 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/√2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 के बटा में 4, अर्थात 0 से भाग देंगे क्या हो जाएगा? 0 अंश। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा? हम कह सकते हैं कि cos 0 अंश की वैल्यू क्या होगी? 1। cos 30 अंश की वैल्यू क्या होगी? √3/2। cos 45 अंश की वैल्यू क्या होगी? 1/√2। cos 60 अंश की वैल्यू क्या होगी? 1/2। cos 90 अंश की वैल्यू क्या होगी? 0। अब बेटा साइन और कास इसके विपरीत होते हैं, अर्थात साइन के बटे में कास। आपको याद है जो है tan का जो मान होता है वो साइन और कॉस का क्या होता है? अनुपात होता है। इसलिए हम tan के लिए क्या लिखेंगे? साइन 0 अंश के बटे में कास 0 अंश। अगर 0 अंश को 1 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 0 अंश। तो tan 0 अंश का मान 0। इसी तरीके से साइन 30 अंश के बटा में कॉस 30 अंश मतलब tan 30 अंश, अर्थात 1/2 में √3/2 में भाग करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। तो tan 30 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3 हो जाएगी। इसी तरीके से tan 45 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और tan 60 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3। और tan जो है 90 अंश की वैल्यू इन्फिनिट बेटा हो जाएगी प्राप्त। क्लियर? इसी तरीके से अब cot की वैल्यू, cot जो है cot 0 अंश की वैल्यू अनंत प्राप्त होगी, इन्फिनिट। और cos 30 अंश की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? √3 और 45 का 1 और cot 60 का 1/√3 और cot 90 अंश का मान 0 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसी का ये उल्टा है। ठीक है, अब से किसका उल्टा होता है बेटा? कॉसेक का। तो जो सेक की वैल्यू प्राप्त होगी जैसे उसी के विपरीत किसी वैल्यू आएगी? सेक की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? सेक 0 अंश की वैल्यू क्या होगी? 1। क्या होगी? 1। सेक 30 अंश की वैल्यू 2/√3, सेक 45 अंश की वैल्यू √3, सेक 60 अंश की वैल्यू 2 और सेक 90 अंश की वैल्यू इन्फिनिट। लास्ट वाला बेटा कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो 1 के बटा में साइन 30 अंश 0 अंश हो जाएगा, तो कॉसेक 0 अंश की वैल्यू इन्फिनिट, कॉसेक 30 अंश की वैल्यू 2, कॉसेक 45 अंश की वैल्यू √2 और कॉसेक 60 अंश की वैल्यू 2/√3 और कॉसेक 90 अंश की वैल्यू 1। बेटा ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको एक सही दिशा प्रदान करने वाली है। इसलिए इसको ध्यान से देखिए और मैं 1 सेकंड के लिए हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, क्लास मिस मत करिएगा, स्किप मत करिए।
क्योंकि 90% स्टूडेंट यही क्लास को भूल छोड़ करके चले जाते हैं, तो उनको मान समझ में नहीं आता है। आप ध्यान रखना, आप स्किप मत करो, आप ध्यान से देखो, पूरा देखो, क्योंकि अगर जो है त्रिकोणमिति में आपको 12 मार्क्स मिल जाते हैं तो आपके प्लस पॉइंट आपके परसेंटेज बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल मिलेंगे इसके प्रयोग के साथ, कैसे इसको प्रयोग करना है, और एक एक उदाहरण लेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। आप बेहतर से बेहतरीन बन जाओगे। ठीक है, अगली क्लास कल इसी टाइम पे फिर से मिलेंगे। आप लोगों से आना ना भूलिए। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सबसे पहले मेरी जो नोट्स है आपके पास पहुँचे। थैंक यू, वेल डन।